नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कौन सा है बच्चों? चैप्टर सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो हमारे आसपास जो मैटर है, पदार्थ है, वो क्या प्योर है या नहीं है, इसके बारे में हम रिगार्डिंग बात करेंगे। और बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज मास। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे पता चलेगा कि मैटर के कितने टाइप होते हैं। तो मैटर कितने टाइप का होता है? टू। एक होता है प्योर सबस्टेंस, एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। और इम्प्योर सबस्टेंस को हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो मैटर कितने प्रकार का? दो। एक होता है बच्चों प्योर सबस्टेंस, एक होता है बच्चों इम्प्योर सबस्टेंस। यानी कि इम्प्योर सबस्टेंस का मतलब होता है बच्चों मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और प्योर सबस्टेंस भी कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट और सेकंड वन इज द कंपाउंड। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द एलिमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके? सिंबल्स के द्वारा। जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? एलिमेंट हैं जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? सिंबल के द्वारा। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सिंबल के द्वारा। मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? एलिमेंट है। एक और देखो यहाँ पे, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, यानी इसको तुम तोड़ नहीं सकते। किसमें? सिंपलर सबस्टेंस के छोटे छोटे पदार्थ के अंदर। यानी कि अगर किसी चीज को तोड़ते हो ना तुम, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, ब्रेक डाउन करते जाओ, लेकिन लास्ट स्टेज एक ऐसी आती है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। वो तुम्हारा क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा बच्चों? कॉपर, सोडियम, सिल्वर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारी चीजें किसके अंदर आते हैं बच्चों? एलिमेंट के अंदर। तो इसका जस्ट दूसरा देखो बच्चों, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? इसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड कंपोजिशन। और इसको तुम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इसको तुम तोड़ सकते हो। किसको? कंपाउंड को। एलिमेंट को तुम तोड़ नहीं सकते, कंपाउंड को तुम क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। दो रिएक्शन होंगी, एक तो केमिकल रिएक्शन, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के, या तो केमिकल रिएक्शन बोलो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलो, इसके द्वारा तुम क्या कर सकते हो? कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हो। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड। दोबारा याद रखना, एलिमेंट क्या होता है? जिसको कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। एक होता है कंपाउंड, जिसको तुम तोड़ सकते हो। किसके द्वारा? बाई केमिकल रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एग्जाम्पल देखो, वाटर, सोल्ट एंड शुगर। तो वाटर का मतलब बच्चों क्या होता है? पानी, जल, H2O। तो H2O को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। H2H अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे बच्चों सोल्ट यानी कि नमक, नमक का फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ सकते हैं, Na+ और Cl-। Na+ और Cl क्या होता है? माइनस। तो उसको दो पार्ट में हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। जिसको ब्रेक डाउन कर दो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। और जिसको तुम ब्रेक डाउन नहीं कर पाओ उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि प्योर सबस्टेंस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की? एक तो एलिमेंट की और एक कंपाउंड की। एलिमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? सिंबल के द्वारा। और इसको हम कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, को हम तोड़ नहीं सकते। कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं? कैन बी ब्रोकन डाउन, यानी कि तोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एग्जांपल क्या? तुम्हारा वाटर यानी कि H2O। सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब बात करेंगे किसकी बच्चों? मिक्सर की। वो ये दो प्रकार का एक होता है, एक तो होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। एक तो होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस में क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब समझो, जैसे सपोज करो तुमने पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या डाल दी? शुगर डाल दी, और वो पूरा का पूरा क्या हो गया? डिजोल्व हो गया, यानी कि घुल गया। तो क्या कहलाएगा बच्चों? होमोजीनियस। और अगर तुमने पानी के अंदर क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी, तो डिजोल्व होगा? घुलेगा? नहीं घुलेगा। पानी के अंदर मिट्टी नहीं घुलती है, डिजोल्व नहीं होगी। तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। अगर देखो यहाँ पे देखो, होमोजीनियस क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। एग्जांपल शुगर एंड वाटर, यानी कि चीनी। पानी के अंदर क्या डाल दिया? चीनी, और वो घुल गई, तो कौन सा है? होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर शुगर, सैंड एंड शुगर, वाटर एंड ऑयल मिल्क, सपोज करो तुमने यहाँ पे पानी लिया और पानी के ऊपर, पानी के अंदर तुमने क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया, तो ऑयल मिक्सअप होगा क्या? नहीं होगा, ऊपर तैरता रहेगा। तो ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं?
हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में अंदर पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाता है, हेट्रोजीनियस में डिजोल्व नहीं होगा, अलग से सेपरेट तुम्हें दिखाई देगा। तो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, मैटर किसे कहते हैं? मैटर कुछ नहीं है, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज मास। और ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक तो प्योर सबस्टेंस, एक होता है इम्प्योर सबस्टेंस। और इम्प्योर सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं, ध्यान रखना। प्योर सबस्टेंस कितने टाइप के? 2 टाइप के। और इम्प्योर सबस्टेंस या मिक्सर भी कितने टाइप के? 2 टाइप के। एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसको हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, यानी कि इसको हम तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे टुकड़ों में। कंपाउंड क्या होता है? जिसको हम तोड़ सकते हैं। एग्जांपल दोनों का बता देना। और अब बात करेंगे किसकी? इम्प्योर सबस्टेंस की, यानी कि मिक्सर की। तो होमोजेनियस होता है, एक क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। होमोजेनियस क्या होता है? तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन होगा, जैसे कि पानी में चीनी डाली तो डिजोल्व हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। पानी में अगर तुमने मिट्टी डाल दी तो क्या कहलाएगा? तुम्हारा हेट्रोजीनियस कहलाएगा। यहां तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, राइट। प्योर सबस्टेंस का मतलब होता है दैट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी सारी की जो, सपोज करो तुमने हाइड्रोजन जो भी लिया, तो प्योर सबस्टेंस हम किसे कहते हैं? ऐसा एलिमेंट जिसकी क्या होगी? सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। मतलब सपोज करो तुमने 2 चीज ली और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या सेम है, तो क्या कहलाएगा? तुम्हारा प्योर सबस्टेंस कहलाएगा। प्योर सबस्टेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो प्योर सबस्टेंस होता है वो कैसे बना है? सेम टाइप के एलिमेंट से बना है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया? जो प्योर सबस्टेंस होता है उसके अंदर अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो व्हाट इज द मिक्सर? इट इज द सबस्टेंस इन विच 2 और मोर सबस्टेंस आर सिंपली मिक्स टूगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ पहले कि मिक्सर किसे कहते हैं? या तो 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे? सबस्टेंस या एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। वो दोनों क्या होंगे? मिक्स होंगे, है ना, मिल जाएंगे। उसी को हमने क्या कह दिया था? मिक्सर कह दिया था। इन ए सबस्टेंस 2 और मोर सबस्टेंस क्या हो सकता है? एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो जाएगा। वो क्या करेंगे? सिंपली मिक्स होंगे टुगेदर, यानी कि एक साथ, और इट एनी प्रोपोर्शन, यानी कि एक रेशियो के अंदर होंगे। एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास एयर है, बाहर एयर है, उसके अंदर क्या है बच्चों? नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी है, उसके अंदर अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी है। तो पूरा का पूरा क्या है? मिला हुआ है ना, मिक्सर है ना। तो इसका मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सर है। वो क्या है? मिक्सर है। तो बाहर जो इन्वायरमेंट में जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, अदर गैसेस भी है। वो सारे क्या हो गई? मिल गई, कंबाइन हो गए टुगेदर एक साथ, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्सर। तो मिक्सर क्या होता है? इट इज ए सबस्टेंस इन विच 2 और मोर सबस्टेंस, 2 और मोर सबस्टेंस। देखो यहाँ पे एक अकेली नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो वो क्या हो गई? 2 और मोर एलिमेंट होंगे या कंपाउंड क्या होंगे? सिंपली क्या होंगे? मिक्स होंगे। टुगेदर का मतलब एक साथ मिक्स हो गए, तो उसको हमने क्या कह दिया? मिक्सर कह दिया। मिक्सर के टाइप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने बता दिया। और होमोजीनियस का एग्जांपल शुगर इन वाटर मैंने बता दिया तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? दिस टाइप ऑफ मिक्सर हैव नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर इन वाटर, कि पानी में हमने क्या डाली? चीनी, तो क्या हो गई? डिजोल्व हो गई। तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, उनको मिक्स किया, सपोज कि तुमने मिट्टी मिक्स कर दिया पानी के अंदर, तो क्या कहलाएगा? तुम्हारा हेट्रोजीनियस कहलाएगा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर के 2 टाइप बता दिया मैंने, है ना। आप अब बात करते हैं किसके? सॉल्यूशन की। अब जो सॉल्यूशन होता है ना वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। उसकी एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। अब इधर देखो, यहाँ पे कितने वर्ड है? अल्फाबेट कितने? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6। ज्यादा इसके अंदर है, कम इसके अंदर है। सपोज करो तुमने पानी, यहाँ पे पानी लिया, पानी के अंदर तुमने क्या डाल दी? शुगर डाल दी। क्या डाल दी? शुगर। और यहाँ पे क्या है? वाटर है, पानी है। बताओ ज्यादा क्या है? शुगर है या पानी है? पानी ज्यादा है, शुगर हम कम डालते हैं। तो जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। इसमें कम अल्फाबेट है, तो ये क्या कहलाएगा? सोल्यूट। पानी क्या कहलाएगा? तुम्हारा सोलवेंट। दोबारा देखो यहाँ पे, अगर तुमने किसी पानी के अंदर क्या डाल दिया? शुगर डाल दी, सोल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो पानी ज्यादा है, नमक ज्यादा है? पानी ज्यादा है। तो ज्यादा चीज होती है वो क्या कहलाती है? सोलवेंट। और क्या डाला तुमने? नमक। नमक कम है तो क्या कहलाएगा? सोल्यूट। एक तो ये बात याद कर लो। या फिर एक और मेथड है, जिसको तुम घोल रहे हो, उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो। किसको डिजोल्व कर रहे हो? नमक को। तो नमक क्या है? तुम्हारा यहाँ पे सोल्यूट है। और किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो? वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा सोलवेंट कहलाएगा।
जिसको डिजोल्व कर रहे हो, यानी कि पानी के अंदर क्या घोल रहे हो, जो चीज घोल रहे हो ना, डिजोल्व कर रहे हो, वो क्या है, तुम्हारा सोल्यूट है। और जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो वो क्या है, तुम्हारा सॉल्वेंट। तो इसका मतलब पानी के अंदर अगर चीनी डाल रहे हैं तो घोल क्या रहे हो तुम, डिजोल्व क्या कर रहे हो, चीनी। तो चीनी क्या है, तुम्हारा सोल्यूट। और किसके अंदर घोल रहे हो, पानी के अंदर, तो पानी क्या है, तुम्हारा सोल्वेंट। अब तुम्हारे पास एक इक्वेशन याद करना बच्चों कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों के लिए मिलके बना होगा। एक तो उसके अंदर सोल्यूट होगा, एक उसके अंदर क्या होगा, सोल्वेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन किन दो चीजों से बना है, सोल्यूट और सोल्वेंट। सोल्यूट क्या है, जिसको तुम घोल रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, पानी के अंदर जो भी डिजोल्व करोगे ना वो चीज। और जो जिसके अंदर घोल रहे हो, पानी के अंदर घोल रहे हो, तो पानी क्या है, तुम्हारा सोल्वेंट, और चीनी क्या थी, तुम्हारा शुगर क्या था, तुम्हारा सोल्यूट। तो सोल्यूशन बराबर क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोल्वेंट। सोल्यूट जो है जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, सोल्वेंट वो है जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। तो ये चीज दोनों ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे पढ़ो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सर यहाँ पे कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। ये इंपोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इसको बोल देना सावधान इंडिया सावधान, इसका मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये तुम्हारा। अभी तक देखो यहाँ पे 3 चीज है, सॉल्यूशन के टाइप यानी कि मिक्सर के टाइप बताया। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है तुम्हारा कोलाइडल, और एक तुम्हारा होता है सस्पेंशन। कितने टाइप होते हैं मिक्सर के, 3। अब तुम बोलोगे सर पहले तो आपने 2 बताए थे यहाँ पे, वो इसके एक तरीके से जो तुम्हारा मिक्सर है ना वो तुम्हारा होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करें इसके टाइप्स की बातें करेंगे। और टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं इसके मिक्सर के, 3। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल, एक होता है तुम्हारा सस्पेंशन। ये चीज तीनों समझ में आ गई। तो टाइप्स ऑफ मिक्सर कितने प्रकार के होते हैं, 3, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। अब बात करते हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की। जो ये सॉल्यूशन है और इसके क्या होंगे बच्चों, पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। क्या होते हैं इसके, स्मॉलेस्ट होते हैं। कितने, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। मतलब ऐसा याद नहीं करो, तो इसको डायरेक्ट इसको याद कर लो और बता दो कि जो तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन होता है ना उसका जो पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। और जो तुम्हारा सस्पेंशन होता है उसके क्या होती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिगेस्ट, बड़ी। और इस दोनों के बीच वाली जो पार्टिकल्स की साइज होगी वो क्या कहलाएगी, कोलाइडल। देखो यहाँ पे साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। मतलब क्या हुआ कि इसका तो क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट, इसकी क्या होती है, बिगेस्ट। और इन दोनों के बीच का मोर देन दिस एंड लेस देन दिस, ठीक है ना। मोर देन किसके, ट्रू सॉल्यूशन के, लेस देन किसके, सस्पेंशन के। वो जो पार्टिकल्स की साइज होगी वो किसके अंदर आएगी, तुम्हारी कोलाइडल के अंदर आएगी। पहला डिफरेंस में आ गया। सेकंड डिफरेंस की बात करेंगे तो जो सॉल्यूशन पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, कैन नॉट बी सीन। अब ये सॉल्यूशन है पानी के अंदर चीनी डालने का, तो उसके पार्टिकल्स हम आंखों से नहीं देख सकते। और इसके सस्पेंशन के हम आंखों से देख सकते हैं। पानी के अंदर मिट्टी डाली तुमने तो दिखते नहीं दिखते, मिट्टी दिखती है, मिट्टी तो दिखती है ना। तो कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, तो इसको हम देख सकते हैं आराम। तो मैंने क्या बताया कि जो उसके सोल्यूट जो पार्टिकल है कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई, तो इसको तुम आंखों से नहीं देख सकते, इसको भी तुम आंखों से नहीं देख सकते, और इसको तुम कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, तो इसको भी तुम नहीं देख सकते। इसमें तुम देख सकते हो तो लेकिन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है तुम्हें, ऐसे मान के चलो। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन तो था वो क्या है, तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सर है। क्योंकि पानी के अंदर अगर तुमने चीनी डाली तो क्या हो गया, पूरा का पूरा घुल गया, डिजोल्व हो गया। तो तुम्हारा कौन सा मिक्सर है, होमोजेनियस मिक्सर। लेकिन सस्पेंशन जो होगा तुम्हारा क्या होगा, हेट्रोजेनियस, क्योंकि तुमने पानी के अंदर क्या डाला है, मिट्टी डाली, वो घुली नहीं है, डिजोल्व नहीं हुई, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर। ये बच्चों कोलाइडल सीम्स होमोजेनियस बट एक्चुअली हेट्रोजेनियस। यानी कि जो कोलाइडल होता है ना वो दिखता तो कैसा है, होमोजेनियस, लेकिन होता क्या एक्चुअल में, वो हेट्रोजेनियस होता है। यानी कि क्या बताया बच्चों मैंने, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस होता है, सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। और तुम्हारा जो टाइप्स ऑफ मिक्सर जो कोलाइडल होता है वो तुम्हारा क्या होता है, दिखने में तो कैसा होता है, होमोजेनियस, लेकिन होता है क्या, वो तुम्हारा हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है। एक और देखो, फोर्थ देखोगे, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो अगर तुमने छान के, अगर तुमने सपोज करो पानी के अंदर चीनी मिक्सअप कर दी और तुम किसी को छानोगे तो अलग अलग हो सकती है चीनी, नहीं हो सकती। तो इसमें ये लिखा है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो इसको फिल्टर के द्वारा इसको सेपरेट नहीं कर सकते पार्टिकल्स को, लेकिन इसको कर सकते हैं क्योंकि पानी के अंदर मिट्टी डालोगे तो मिट्टी अलग निकाल सकते हो फिल्टर करके, राइट।
और इसके अंदर देखोगे तो इसके भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और तुम्हारा सस्पेंस जो होता है वो तुम्हारा ओपेक होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है बच्चों, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ये तो तुम समझ जाओगे। अब आगे देखो, ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। तुम बोलोगे सर स्टेबल सॉल्यूशन होता क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब सपोज करो कि इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, यानी कि अगर हमने पानी के अंदर चीनी डाली तो चीनी जो होगी ना वो डिजोल्व होगी, नीचे जाके इकट्ठी नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्टेबल सॉल्यूशन। लेकिन जो तुम्हारा सस्पेंशन है उसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा अनस्टेबल, क्योंकि जो तुम्हारे सॉल्यूट पार्टिकल सेटल अपॉन कीपिंग, यहाँ पे नीचे जाके बैठ जाएंगे वो लोग, है ना। तो नीचे बैठ रहे तो क्या है तुम्हारा अनस्टेबल, नहीं बैठ रहे तो क्या है तुम्हारा स्टेबल। और तुम्हारा कोलाइडल भी क्या होता है बच्चों, स्टेबल सॉल्यूशन ही होता है। एक और चीज, इसके अंदर तुम्हें टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर तुम्हें टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर दिख भी सकता है या ना भी दिखे, और इसके अंदर तुम्हें हमेशा टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट होता है क्या, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बस तुम्हें एक इसका एग्जांपल जरूर याद करना। जो कोलाइडल होता है उसका एक तो आता है तुम्हारा ब्लड यानी कि रक्त, एक आता है तुम्हारा मिल्क यानी कि दूध। ये किसके एग्जांपल होते हैं तुम्हारे पास, कोलाइडल के। किसके, कोलाइडल के। तो मैंने क्या क्या बताया बच्चों, टाइप्स ऑफ मिक्सर में ट्रू सॉल्यूशन बताया, कोलाइडल बताया, सस्पेंशन बताया, पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट किसके होते हैं, इसके, बिगेस्ट किसके होता है, इसके, और बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन किसके होता है, तुम्हारे कोलाइडल के। इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको तुम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके पार्टिकल्स को तुम देख सकते हो, इसके पार्टिकल्स को तुम नहीं देख सकते, अगर देखोगे तो तुम्हें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है, राइट। इसको क्या पता, ये होमोजेनियस मिक्सर होता है, ये तुम्हारा हेटेरोजेनियस होता है। ये लगता तो होमोजेनियस है, दूध लगता तो हमें होमोजेनियस का घुल गया, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या, वो हेटेरोजेनियस है। इसके पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं और इसको भी नहीं कर सकते। अगला देखो, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है, ये क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट। ये स्टेबल सॉल्यूशन, ये अनस्टेबल, और ये क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं गए, और अनस्टेबल का मतलब उसके पार्टिकल्स नीचे जा चुके हैं। इसके अंदर तुम्हें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसके अंदर दिख भी सकता है ना भी दिखे, लेकिन इसके अंदर 100% तुम्हें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मिक्सर। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसके रिगार्डिंग बातें।